हजार सिर्फ उसमें डिफेंस मिनिस्टर, फिर तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान थे। फिर उन्होंने तस्दीक की और एम्बेसडर को बुलाया मजीद ने, उसने तस्दीक की कि हाँ जी ये डोनाल्ड लू ने भेजा था और मैंने ये जो है भेजा था, अपना साइफर भेजा था। आपको पता है साइफर कहते हैं चोरी हो गई, और भाई साइफर चोरी नहीं हो ही नहीं सकता, वो कोडेड उसमें होता है जो फॉरेन सेक्रेटरी के फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है, उसको आप डी कोड करके उसका ट्रांसलेशन करके स्क्रिप्ट लेते हो। वो स्क्रिप्ट तो सारे दुनिया के पास है, वो तो काबीना में भी डिस्कस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी में भी हुआ, दूसरी में भी। ये तो खान ने अगर किया है तो पाकिस्तान की गैरत और इज्जत के लिए उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, और शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को गुलाम बनाते हो तुम अमेरिका के आगे। भुट्टो का भी यही असर किया था। भुट्टो को उसने कहा था कि अगर इसने ये जो है आपको जी हेनरी किसिंजर ने उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने कहा भुट्टो अगर तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। फांसी लगाया उन्होंने, और फांसी किसके जरिए लगाया? अदालतों के से कत्ल कराया, आज भी उसे अदालती कत्ल कहते हैं। ये होती है गैरत और नमूस, जिस मुल्क की खातिर जान भी इंसान दे देता है। खान ने तो फिर डिमोश लिखा, और खान ने कहा कि ये जो है बयानिया, ओ भाई क्या, और उसके ऊपर चल दौड़े हैं, और आप कहते हैं कि साइफर का केस, साइफर का क्या केस है क्यों केस? कौमी सलामती को कौमी सलामती ब्रिज हुई है, ये कहा जा रहा है, और उस पर केस इसमें कौन सी कौमी सलामती ब्रिज हुई है? मुझे बता दो ना, आप बता दो इसमें कौन सी कौमी सलामती। बल्कि कौमी सलामती इसी गैरत और नीयत की मुतकादी थी कि हम उसको डोनाल्ड लू का डिसमिसल का मुतालबा करते कि अब इसको बर्खास्त करो अमेरिकन, ये जो डोनाल्ड लू है जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, बजाय इसके कि हम उल्टा उन पर चढ़ाई करें। हम अपने वजीर आजम को पकड़ के अंदर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आज तो इमरान खान की अगर ऑर्डर जारी भी होते हैं तो आज दफ्तरी टाइम तो खत्म हो गया कोसा साहब का, आज यहाँ हो सकता है? हाँ मैंने सुन लिया, दफ्तरी टाइम तो खत्म हो गया कोसा साहब।